हेलो गाइज, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग पी एस प्रकाश श्रीवास्तव में। तो गाइज आज है दिन सोमवार और आप सभी लोगों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री लाल की सरकार भर बाबा की। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बात करूँगी, कई बहनों का सवाल आया था और जो भी सवाल आया था वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बस आप सभी बहनों से मैं यही चाहती हूँ कि क्या मैंने ऐसा किया है, मैंने आप सभी लोगों के साथ कुछ गलत बोला है या आप सभी लोगों के विश्वास के साथ मैंने कुछ गलत किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैंने इसीलिए आप सभी लोगों से पहले ही बता दिया है कि क्या मैंने ऐसा किया है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया है कि कुछ बहनों का कमेंट्स आया था और उन्हीं में से एक बहन का कमेंट्स आया है। उस बहन का नाम क्या है मैं लगा दूंगी। जिस बहन का कमेंट्स आया है कि दीदी बता दीजिए कि मैं जो दिया डेली जलाती हूँ तो पूरी बत्ती जल जाती है, तो प्लीज़ बता दीजिए कि क्या ये सही है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर पूरी बत्ती जल जाती है तो एक कोई गलत संकेत है, कोई अशुभ संकेत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या आपके लिए या जो भी बहनों के साथ में ऐसा हो रहा है, दीपक जलाती हैं और पूरी बत्ती जल जाती है, बाद में पूरा दीपक जलने के बाद में पूरी बत्ती जब जल जाती है, तो ऐसी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। और जिन भी बहनों के साथ में ऐसा हो रहा है तो वो मान कर चलिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो रंग ला रही है। और जो भी आपकी प्रार्थना है वो आपकी प्रार्थना भगवान सुन रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होने वाली है। इसी का इशारा, इसी का संकेत भगवान देते हैं आपको जब दीपक जलाने के बाद में पूरी बत्ती जल जाती है। तो ऐसा कोई शुभ संकेत नहीं है कि दीपक के बाद जलने के बाद में पूरी बत्ती जल जाए तो आप सभी लोग घबराएं या अशुभ संकेत मानकर चले, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसा मैंने बताया है ऐसा ही है। और जिन भी बहनों के साथ में ऐसा हो रहा है तो उनको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हाँ, भगवान उनको देख रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं और जल्द से जल्द मनोकामना पूरी होने वाली है। क्योंकि ऐसा मेरे घर में भी होता है और डेली नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दीपक जलाती हूँ भैरव बाबा के नाम से और पूरी बत्ती जल जाती है। तो ये था इस बहन के कमेंट्स का जवाब। और एक बहन का कमेंट्स आया है, उस बहन का नाम है राम श्रेय यादव नाम है शायद में, मुझे क्लियर याद नहीं है कि क्या नाम है। और उस बहन ने कमेंट्स में लिखा है मेरे कि आप हम लोगों के विश्वास के साथ खेल रही हो। तो मुझे आप सभी बहनों से यही पूछना है कि क्या मैंने आप सभी लोगों के विश्वास के साथ कुछ ऐसा वैसा किया या कुछ भी गलत बोला, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। और इस कमेंट्स को देखकर पढ़ के मुझे तो बहुत ही दुख का एहसास हुआ, बहुत ही कि ऐसा होता भी है कि जो नहीं करते हैं उसका इल्ज़ाम भी लोग लगा देते हैं। तो मैं आप सभी लोगों के साथ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी लोगों के मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या मैंने आप सभी लोगों के विश्वास के साथ ऐसा किया है कि कुछ आप सभी लोगों को गलत बोला है या मुझे रिज़ल्ट मिला या नहीं मिला। और रिज़ल्ट मिलने के बाद में भी मैं आप सभी लोगों को कह रही हूँ कि नहीं मिला है, या मिस होने के बाद में भी मैं अभी कह रही हूँ कि हाँ मेरा अभी है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। और जिन भी बहनों को डाउट है कि हाँ मैंने बताया था कि मिस हो गया था, तो मिस होने के बाद में मैं अभी भी कह रही हूँ कि पॉजिटिव आया है, तो प्लीज़ किसी भी वीडियोज में ऐसा है तो प्लीज़ फुल वीडियो देख लीजिए, पूरा समझ लीजिए। अगर पूरे वीडियो में ऐसा कुछ भी मैंने कहा है तब मुझसे कमेंट्स में बताइए कि हाँ आप गलत हैं, आप हम सभी लोगों के विश्वास के साथ खेल रही हैं, तब कहिए। लेकिन मुझे आप सभी बहनों का कमेंट्स चाहिए, जो भी बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं।
तो आप सभी लोगों के सामने मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अभी हाथ तो नहीं जोड़ सकती हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को पता है हाथ में मैं फ़ोन लिए हूँ, तो हाथ नहीं जोड़ रही हूँ, लेकिन दिल से मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या मैंने ऐसा सच में किया है, आप सभी लोगों के भावना के साथ खेला है या कुछ भी गलत किया है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर से, क्योंकि मैं इस कमेंट्स को पढ़ के और देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। इसीलिए मैं इस समय लाइव भी नहीं आ रही हूँ। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस कमेंट्स को पढ़ के हुआ, क्योंकि कोई कमेंट्स ऐसा आता है कि हाँ, उसको पढ़ने के बाद में खुशी होती है कि हाँ, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। लेकिन सोचने सोचने का तो कोई वही नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सभी लोगों को मैं नहीं ऐसा कह रही हूँ, कोई ऐसा है कि ऐसा सोचता है मेरे बारे में। और अभी भी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको बस रोता हुआ कोई रोता हुआ हमेशा रहे, बस वही चेहरा अच्छा लगता है। अगर थोड़ा सा हंस दिए हो या खुशी मन से कोई भी वीडियो रील पोस्ट कर दिए हो तो उसमें उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे आप सभी लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और मैं तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं लाइव आरती फॉलो करने लगी हूँ। जैसे लाल धागे सरकार गुरु जी ने बताया है कि हाँ, लाइव आरती से भी रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मैंने भी फॉलो करना शुरू कर दिया है। और आप सभी लोग भी ऐसा ही करिए। हफ्ते में 3 दिन आता है सुबह के समय, तो सुबह की आरती सुनिए और फिर शाम के समय जो संध्या वंदना आता है उसको भी फॉलो करिए। और 100% 1 महीने में तो बाबा सुन ही लेंगे, मेरा ये विश्वास है। क्योंकि लाल धागे के प्रति जो मेरा अटूट विश्वास है वो आप सभी लोग भी जानते हैं। और ऐसा मुझे ही विश्वास नहीं है, बहुत सारी बहनों को लाल धागे सरकार पर विश्वास है। और जो लाल धागे सरकार गुरु जी हैं वो भी बताते हैं कि बहनों का अगर रिज़ल्ट रुका हुआ है, उनको कई महीने हो गए हैं और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, तो उनको पूरे मन से पूरे उत्तम भाव से बाबा से प्रार्थना करना चाहिए। और जो भी आप में तकलीफ़ है, आपको कष्ट है, जो भी प्रॉब्लम है उसको बाबा के साथ शेयर करिए। उनसे कहिए कि बाबा, मेरे तो आप ही आखिरी सहारा हैं और आप ही जो कुछ भी करेंगे, रिज़ल्ट देंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, वो आप ही देंगे, क्योंकि अब तो कोई भी देने वाला नहीं है इस दुनिया में। तो मुझे आप ही पे विश्वास है, आप ही का मुझे सहारा है। तो आप ही जैसे मुझे आप पे विश्वास है वैसे मेरा विश्वास बनाए रखिए और मुझे 1 ही महीने में बाबा रिज़ल्ट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आशीर्वाद होने के बाद में मैं भी आपके धाम पर पॉजिटिव रिज़ल्ट लेकर आऊँ। ऐसा बाबा आप करिए, क्योंकि आपसे कुछ भी मेरा छुपा नहीं है। आप सब जानते हैं, जो भी मेरी प्रॉब्लम है, जो भी मेरा कष्ट है, समस्या है, सभी से आप अवगत हैं, सब कुछ जानते हैं। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। तो प्लीज़ मुझे रिज़ल्ट दीजिए बाबा, आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने जो मेरा मन है, मेरा उत्तम विचार है, मैं सभी से आपको स्वीकार कर रही हूँ, आपको मानती हूँ बाबा, आप पे विश्वास करती हूँ, तो मेरा विश्वास तोड़िएगा नहीं। और मैं 1 महीने तक इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे इसी महीने में चाहिए। तो ऐसे आप प्रार्थना करिए, क्योंकि लाल धागे सरकार जो गुरु जी हैं उन्होंने प्रवचन में बताया और मैंने सुना भी है। तो मैं तो मान ही रही हूँ कि मैं भी पूरे मन से पूरे भाव से बाबा की पूजा कर रही हूँ, लाल धागे सरकार की। लेकिन कहते हैं कि जब लाल धागे सरकार भैरव बाबा चाहेंगे तभी होगा। कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे चाहने से होगा या आपके चाहने से ऐसा होगा, क्योंकि चाहते तो सभी लोग हैं कि हाँ, मुझे 1 ही महीने में रिज़ल्ट मिल जाए। ऐसा कोई नहीं चाहता है कि मैं लगी रहूं और मुझे अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला है तो अभी भी ना मिले, ऐसा कोई नहीं चाहता है। सभी लोग चाहते हैं कि हाँ, आशीर्वाद हो जाए। तो बाबा के ऊपर तो विश्वास है ही, सभी बहनों को है। और अगर विश्वास होता नहीं तो वैसे नहीं इतने दिनों तक सभी बहनें जुड़ी रहती धाम से, दीपक आरती करती, क्योंकि विश्वास से ही सभी बहनें इतने दिनों तक कष्ट झेल रही हैं, परहेज़ कर रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा परहेज़ स्टार्ट हो गया है, तो मैंने शनिवार से ही परहेज़ स्टार्ट कर दिया है। और अभी आप सभी लोगों को दिखा रही हूँ कि जो मेरा आयुर्वेदिक आहार था वो भी स्टार्ट हो गया है। शनिवार से ही मैंने चालू कर दिया, तो अभी भी मेरे पास 2-3 चम्मच है। अभी मैं आप सभी लोगों को दिखा रही हूँ कि
परहेज में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बहनों का सवाल रहता है कि दीदी दही खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, नींबू खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों का जो डाउट है वो क्लियर करना चाहती हूँ। और जो भी परहेज में जिन भी चीज़ों का परहेज करना चाहिए वो लालदा की सरकार जो वहाँ धाम का आयुर्वेदिक आहार है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हाँ क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो अभी दिखाती हूँ आप सभी लोगों को, और जैसा लिखा है वैसा ही आप सभी लोग भी परहेज करिए, जिससे आप सभी लोगों को भी जल्द से जल्द आशीर्वाद हो और फिर आप सभी लोग भी बाबा के धाम पर चलें। तो गाइस ये है धाम का आयुर्वेदिक आहार EMH+, और इसको सुबह के समय खाली पेट 1 चम्मच पानी से लेना है, वो भी गुनगुने पानी से लेना है, खाने से 2 घंटे पहले। तो अभी इसमें देख लीजिए परहेज जो लिखा है। बहुत सारी बहनों का सवाल रहता है कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, तो ये देख लीजिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, इमली, अचार, नॉनवेज व नशा बंद करें। और नशा में बाबा ने बताया है कि जो भाई लोग हैं वो गुटखा, पान और बीड़ी, सिगरेट ये सब पीते हैं, तो उसी को नशा कहते हैं, और उसको तो बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक लोग के परहेज करने से कुछ भी नहीं होता है जब तक दोनों लोग परहेज नहीं करेंगे। तो इसीलिए बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, गुटखा जो भी है उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जब तक आशीर्वाद नहीं होता है। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई भी परेशानी आए तो दवा को बंद करें, आधा चम्मच से शुरू करें। तो जैसा कि जिन भी बहनों का आयुर्वेदिक आहार चल रहा है तो ऐसा ही करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो 1 चम्मच के जगह पे आधा चम्मच लेना शुरू करें। और अगर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि डेट मिस होने के बाद में अगर नेगेटिव दिखा रहा है, जिन भी बहनों को PCOD नहीं है उन बहनों को मैं बता रही हूँ, तो बहनें ऐसा ही करें। तो गाइज मैंने बता दिया है इस डिब्बे में जो लिखा हुआ है, इस डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि क्या परहेज करना है क्या परहेज नहीं करना है। तो ऐसा तो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और आप सभी लोग भी जैसे मैंने बताया है ज़्यादा चीज़ों का परहेज नहीं करना है कि हाँ बिल्कुल छोड़ ही देना है सभी चीज़ों को। बस बाहर की जो चीज़ें हैं उनको नहीं खानी है, जैसे बाहर की चीज़ें जो भी होती हैं समोसा, टिक्की, ये सब बिल्कुल भी नहीं खानी है। जैसे ऑयली चीज़ें इनको भी नहीं खानी है। तो परहेज करना स्टार्ट करिए। और फिर उसके बाद में लाइव आरती, और जैसे बाबा ने लालदा की सरकार ने प्रवचन में बताया है कि अब सभी माताओं बहनों का पॉजिटिव आएगा, सभी बहनों को रिजल्ट मिलेगा। तो वैसे ही विश्वास करिए लालदा की सरकार पर और सभी बहनों का रिजल्ट आएगा जल्दी से जल्दी। तो मुझे तो लालदा की सरकार भैरवा पर 100% विश्वास है कि हाँ जैसे विश्व में सभी बहनों को दे रहे हैं वैसे मुझे भी देंगे, और साथ में आप सभी बहनों को भी देंगे। जो भी बहनें ये मेरी वीडियो देख रही हैं सभी बहनों का पॉजिटिव होगा, बहुत ही जल्दी से जल्दी होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ इतने दिनों में नहीं आया है तो अभी भी रिजल्ट रुका रहेगा। मेरा विश्वास है कि आप सभी बहनों का रिजल्ट आएगा, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो यहीं पे ब्लॉग एंड कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कि जो बहन ने कमेंट किया था उसका मुझे रिप्लाई चाहिए आप सभी बहनों से। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और फिर यहीं पे एंड कर रहे हैं। जय श्री लालदा की सरकार, भैरव बाबा की आप सभी बहनों की मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो। बाय बाय।